सोचो एक ऐसी जगह जहां से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती, एक ऐसी जगह जो स्पेस में है लेकिन उसकी कोई शेप नहीं दोस्तों, ना उसका कलर है ना सरफेस। वो सब कुछ कहा जाता है लाइट, टाइम, स्पेस और शायद खुद रियलिटी भी। उसका नाम है दोस्तों ब्लैक होल। लेकिन दोस्तों जो कुछ भी आपने ब्लैक होल्स के बारे में मूवीज में देखा या सुना वो सब कुछ झूठ है, वो सब कुछ सच नहीं। ब्लैक होल्स वो नहीं है जो आप समझते हो, जिनके बारे में आप सोचते हो। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जैसे दिखने वाले सच है दोस्तों। और आज हम इनके बारे में यानी कि इनका हर राज को खोलने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले चलो दोस्तों इमेजिन करते हैं कि एक सेंस आप आउटर स्पेस में हो, स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सी सब कुछ यानी कि सब जो है आपके आसपास घूम रहे हैं, लेकिन एक कोने में एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ डिस्पेयर हो रहा है। लाइट भी वहां पर जाने के बाद गायब हो जाती है। और अगर कोई प्लेनेट उसके पास चला गया तो वो भी उसमें समझ लो गोल हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा पूरी तरह से। ये कोई दरवाजा नहीं, कोई टनल नहीं, ये ग्रेविटी है, एक मोनेस्टर है जिसका नाम है दोस्तों ब्लैक होल। लेकिन ब्लैक होल बनते कैसे हैं ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम के पीछे जाना पड़ेगा, एक स्टार के पास, और वहां पर जाकर आपको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। जब कोई बहुत ही बड़ा स्टार, सोचो हमारे सूरज से 10 या 20 गुना ज्यादा बड़ा स्टार, जब वो अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेता है तो एक टाइम आता है उसका जब वो उसके अंदर का फ्यूल जो होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब उसका फ्यूल जो होता है वो पूरी तरह से चला जाता है तो वो स्टार अपने ही वेट से कोलैप्स होने लगता है दोस्तों। यहाँ पर एकदम से बूम की तरह, एकदम से बम की तरह वो स्टार सुपरनोवा में एक्सप्लोड करता है और जो बचा रहता है वो इतना कंडेंस मैटर बन जाता है कि वो बन जाता है फाइनली यहाँ पर हमारा ब्लैक होल। यानी कि एक स्टार जो कभी लाइट दे रहा था कि वो अब इतना डार्क हो गया है, लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल सकती। इस जगह की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर आप टॉर्च लेकर उसके पास जाओ, वो टॉर्च ऑन भी कर दो तो उसकी रोशनी भी उस ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल पाएगी दोस्तों। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है इसकी, ब्लैक होल को देखना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट नहीं। तो साइंटिस्ट उसे कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं? जब कोई ब्लैक होल के पास किसी और स्टार को पुल करता है तो वो उसके मटेरियल जो होता है उसके अंदर गिरने लगता है और गिरते वक्त वो इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि वो एक्सरा इमिट करता है। उन एक्सरास को डिटेक्ट करके ही साइंटिस्ट जो होते हैं वो ब्लैक होल की प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं। यानी हम ब्लैक होल को डायरेक्टली देख नहीं सकते, सिर्फ उसके पास ही इफेक्ट को, उसके आसपास के इफेक्ट्स को एब्जॉर्ब करके ही समझ सकते हैं कि वो वहां पर है। अब थोड़ा डीपली चलते हैं। ब्लैक होल के सेंटर में होता है दोस्तों एक चीज होती है जिसे द पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी कहते हैं। ये एक ऐसी जगह होती है दोस्तों जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि टाइम और स्पेस दोनों ही यहाँ पर कोलैप्स हो जाते हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक टाइम और स्पेस दोनों यहाँ पर इंटरकनेक्टेड हैं, जिसे यहाँ पर हम कहते हैं स्पेस टाइम। और जब ब्लैक होल्स बनते हैं तो वो स्पेस टाइम को इतना डिस्टॉर्ट करता है कि उसके पास जाते ही टाइम यहाँ पर स्लो हो जाता है और सेंटर के पास जाते जाते टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पर रुक जाता है दोस्तों। यानी अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास गिरा तो उसके लिए यहाँ पर टाइम जो है वो रुक जाएगा, लेकिन उसे देखने वाले के लिए जो उसको देख रहा होगा वो सेकंड्स में यहाँ पर डिसअपीयर हो जाएगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग है ना, लेकिन यही तो ब्लैक होल है दोस्तों, यही तो ब्लैक होल की ब्यूटी है, यही रियल फिजिक्स का हैरी पॉटर है। और क्या आपको पता है कि हर ब्लैक होल एक जैसा नहीं होता? कुछ यहाँ पर छोटे छोटे ब्लैक होल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स। ये वो वाले ब्लैक होल्स होते हैं जो स्टार के कोलैप्स होने के बाद बनते हैं। और फिर होता है सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज के बीच में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं दोस्तों। ये इतना मैसिव है कि उसका मास तकरीबन 4 मिलियन सन्स के बराबर है दोस्तों, और ये बिलियंस ऑफ ईयर से वहां पर है हमारी गैलेक्सीज के सेंटर में क्वाइटली सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल करते हुए। दोस्तों अब आते हैं सबसे शॉकिंग सवाल पर। अगर ब्लैक होल सब कुछ यहाँ पर खा जाता है तो क्या वो खुद भी यानी कि कहीं पर गुम हो जाता है या खुद भी खत्म हो जाता है या खुद भी एक्सप्लोड हो जाता है? स्टीफन हॉकिंग ने यहाँ पर एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। उनकी थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर ब्लैक होल्स धीरे धीरे एनर्जी लॉस करते हैं
और अगर बहुत लंबे समय तक ये प्रोसेस चलता रहा तो इसके चलते चलते दोस्तों तो एक दिन यहाँ पर ब्लैक होल जो है वो एवोपरेट हो सकता है। यानी ब्लैक होल भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी भी एक लाइफ होती है और एक दिन वो भी यहाँ पर स्पेस में डिसॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक कैंडल जो होती है वो धीरे धीरे पिघलती रहती है, उसी तरह से इसकी कंडीशन बन जाती है। अब सोचिए कि अगर ब्लैक होल सब कुछ यहाँ पर खा जाता है और अंदर ही अंदर यहाँ पर सब कुछ ले जाता है, तो जो कुछ उसके अंदर गया क्या वो सब हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा? यह है ब्लैक होल की सबसे बड़ा राज दोस्तों, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। फिजिक्स के लॉ के मुताबिक जो कुछ चीज भी जो डिस्ट्रॉय होती है उसकी इंफॉर्मेशन कभी कंप्लीटली लॉस नहीं होती, लेकिन अगर ब्लैक होल किसी प्लेनेट या इंसान को एब्जॉर्ब कर ले तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? ये सवाल अभी तक बहुत ही बड़ी एक मिस्ट्री है और अनसॉल्व्ड है दोस्तों। कुछ लोग यहाँ पर दोस्तों ये कहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के सरफेस पर स्टोर होती है, कुछ कहते हैं कि वो किसी और डायमेंशन में चली जाती है, और कुछ साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं और ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल एक दरवाजा हो सकता है किसी और यूनिवर्स के लिए। और जब दोस्तों 2019 में पहली बार ब्लैक होल की फोटो सामने आई, जिसे इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप ने यहाँ पर कैप्चर कर लिया था, तो दुनिया की फाइनली एक इनविजिबल मॉन्स्टर को देख लिया गया। वो एक मोमेंट था जब साइंस ने लिटरली अंधेरों की तस्वीर खींची थी दोस्तों। अब सोचिए कि आप एक स्पेसशिप में बैठे हो और ब्लैक होल के पास जा रहे हो। पहले आप सेपागेटिफिकेशन फील करोगे, जहां आपकी बॉडी जो है लेंथ में खिंचाव चला जाएगा, क्योंकि आपके पैर जो है ग्रेविटी ज्यादा होगी आपके पैरों में और सर पे कम। आखिर में आप एक सिंगुलैरिटी में यहाँ पर डिसअपीयर हो जाओगे पूरी तरह से। लेकिन स्पेस के किसी और कोने में कोई ऑब्जर्वर आपको हमेशा के लिए ब्लैक होल्स के सरफेस पर फ्रीज होते हुए देखेगा, क्योंकि वहां टाइम रुका हुआ होता है दोस्तों। ब्लैक होल्स में जाना मतलब सिर्फ बॉडी का एंड नहीं, वो आपकी टाइम लाइन का ब्रेक डाउन है दोस्तों। ब्लैक होल्स सिर्फ स्कैरी चीजें नहीं होती, वो स्पेस का सबसे अमेजिंग और मिस्टीरियस चीज है, जिनके अंदर शायद हमें हमारा फ्यूचर्स भी मिले। ये अल्टरनेटिव यूनिवर्स, ये टाइम ट्रेवल का राज, शायद एक दिन हम ब्लैक होल्स के अंदर जाने का तरीका समझ ही लेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों हम खुद ब्लैक होल्स के अंदर जाकर वापस भी आ सकते हैं। वो दिन भी आएगा दोस्तों, और शायद वो दिन साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा मूवमेंट होगा दोस्तों। इसी के साथ साथ आज की जो हमारी वीडियो है यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉलेज नहीं दोस्तों, ये एक टाइम ट्रेवल जर्नी है, जहां हम आपको लेकर जाते हैं साइंस की सबसे गहरी अंधेरों तक। चलते हैं और मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टेड स्टोरी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।